हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.3 का रोमन 1। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, देखो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12OH एंड गिव देयर IUPAC नेम। इस फार्मूला से जितने भी आइसोमेरिक अल्कोहल बनते हैं, हमें उन लोगों उसका स्ट्रक्चर बनाना है और सभी का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है हमारा C5H12OH। ठीक है, इस फॉर्मूला से हमें सभी का स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमारा सबसे सिंपल वाला होगा, जो स्ट्रेट चेन वाला होगा। उसके बाद हम स्ट्रेट चेन को ब्रांचिंग करते करते नए नए स्ट्रक्चर लाते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन वाला बनाएंगे। 5 कार्बन दे दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 कार्बन हुआ है CH2OH। ठीक है, हो गया हमारा पहला। इसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन है तो पेंटेन 1 पोजीशन पर OH, तो पेंटेन 1 ऑल। पेंटेन 1 ऑल। अब देखते हैं, अब हम इसको ब्रांचिंग में लाएंगे। देखो कैसे। हमने क्या किया, एक CH3 को मिडिल में ला दिया, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अगर हमने इसको इधर ला दिया, ठीक है, यही हम करेंगे। इस वाले CH3 को इधर ला देंगे। देखो, इसको इधर लाना और इधर लाना सेम है, हम ये कर लेंगे। ठीक है, 3 पोजीशन पर ले आएंगे, 1 2 3 पोजीशन पर मिथाइल ले आएंगे। तो हमारा हो जाएगा CH3 CH, यहाँ सॉरी CH2 CH, इधर हम CH3 ले जाएंगे और CH2OH। हो गया ना नया स्ट्रक्चर। ये 1, ये 2 पोजीशन पर मिथाइल आ गया, तो 2 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। सॉरी, अब ब्यूटेन हो गया। देखो, 4 कार्बन का चेन हो गया ना, ब्यूटेन 1 ऑल। अब हम इसको 3 पर भी ला सकते थे, तब क्या होगा, 3 मिथाइल हो जाएंगे। तो रोमन 3 अब हम लिखेंगे, यानी कि इसका तीसरा आइसोमेरिक स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, CH3 CH2 CH, 1 2 3 4। अब OH 3 पोजीशन पर लाना है ना, 1 2 3 इधर लेते हैं C। ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। अब देखो, 1 2 3 पोजीशन पर मिथाइल आ गया, नया स्ट्रक्चर मिल गया हमें, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 और इसका IUPAC नाम हो जाए। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो। अब हम कर सकते हैं ब्रांचिंग। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, 2 पोजीशन पर ही 2 CH3 ग्रुप लगा दिया। ये देखो, ऐसा ऐसा, फिर भी तो 5 कार्बन होगा ना, यहाँ पर OH। ये भी हम कर सकते हैं, तो करिए। यहाँ पर H2। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। 2 पोजीशन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक है, ये एक है, तो 2,2 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या होगा, 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपेन 1 पोजीशन पर OH ग्रुप, तो 1 ऑल। ठीक है, अब देखते हैं रोमन 5, यानी कि फिफ्थ स्ट्रक्चर। और भी पॉसिबिलिटीज है। अब देखो, अब मिथाइल ग्रुप का पोजीशन कंफर्म्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम OH ग्रुप को मूव करवाएंगे, राइट। OH ग्रुप पहले तो 1 पोजीशन पर था, अब आप 2 पोजीशन पर लगा दो।
हो गया ना 5 कार्बन, इस पर लगा दो आप OH, नया स्ट्रक्चर मिल गया ना। इसका नाम भी कर देते हैं, 5 कार्बन का चेन है, 2 पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, देखते हैं 6 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें, 2 वाले कार्बन पर OH भी लगा दें और ये जो CH3 है इसको यहाँ पर लगा दें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। लगाते हैं इसको यहाँ पर, तो हमारा मेन चेन 1 2 3 4 कार्बन का होगा, यानी कि CH3 CH2 C CH3, ये CH3 इधर लग जाएगा और OH नीचे रहेगा। ये भी एक नया स्ट्रक्चर मिल गया, इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल पेंटेन 2 हो गया। अब देखते हैं और भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हम, अब हम लगा सकते हैं इस CH3 को इधर लगा सकते हैं और OH को 2 पोजीशन पर रख सकते हैं, तो हमारा क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल होगा। ठीक है, समझे नहीं, ये CH3 इस पर लगा देंगे हम, CH3 CH हो जाएगा। अब ये CH CH, इधर हमने लगा दिया OH, इधर हमने लगा दिया CH। हो सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो 1 पोजीशन पर ऑल, 2 पोजीशन पर 2 पोजीशन पर ऑल, 3 पोजीशन पर मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, राइट। अब एक लास्ट ही पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें, हम कर सकते हैं 3 पोजीशन पर हमारा OH ग्रुप लगा सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हमने 2 पोजीशन पर इस साइड भी लगाए तो वे भी सेम ही है, तो हम 3 पोजीशन पर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही एक पॉसिबिलिटी है ना। ये 5 कार्बन का चेन है, हमने 1 पर लगा दिया, 2 पर लगा दिया, इस साइड से भी 1 और 2 सेम ही है, तो बच गया ये हमारा बीच वाला, तो इसमें हम OH लगा देंगे, तो क्या होगा हमारा पेंटेन 3 ऑल, राइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं 7.3 क्वेश्चन का रोमान 2 वाला पार्ट, ये भी इजी ही है, क्या दिया हुआ है आप एक बार देख लीजिए। क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल्स इन क्वेश्चन 7.31 एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है ये कितने डिग्री का एल्कोहल है। ठीक है, तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन फर्दर डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, ये भी 1 डिग्री होगा। देखो OH इस कार्बन से कनेक्टेड, ये वाला कार्बन फर्दर 1 कार्बन से कनेक्टेड, तो 1 डिग्री, ये भी हमारा 1 डिग्री ही होगा। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 2 डिग्री। OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन का डिग्री 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बन होने से ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला कार्बन ये वाला OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच थे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से जुड़ा, ये वाला OH ग्रुप भी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।